माता की वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। मैं सत्येन पंड्या आपसे 2 मिनट लूंगा, प्लीज सहयोग दीजिएगा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डलरिम्पल नालंदा को अपने समय का हार्वर्ड, ऑक्सब्रिज और नासा बताते हैं। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु और मेगास्थनीज के लिए भी बिहार की श्रेष्ठता को शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। बिहार के सांस्कृतिक रंगों को विश्व में बिखेर रही है प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, जिसकी जटिलता और सुंदरता आज भी जापान के मिथिला म्यूजियम के साथ बेल्जियम और नॉर्वे के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में संरक्षित है। झिझिया, झूमर और सामा चकेवा जैसे लोक नृत्य कानों और आंखों को बिहार के मधुर संगीत से तृप्त कर देते हैं। लिच्छवी दुनिया का पहला गणराज्य था जहां भारत माता की वंदे वंदे। नालंदा को समय का हार्वर्ड, ऑक्सब्रिज और नासा बताते हैं। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु और मेगास्थनीज के लिए माननीय श्री कन्नूभाई देसाई साहब, गुजरात सरकार कैबिनेट मंत्री ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल एंड फाइनेंस, संसद सभ्य डॉक्टर धवलभाई पटेल, जिला अध्यक्ष हेमंतभाई घनसाराम, बेगूसराय विधायक बिहार मान्य श्री कुंदन सिंह जी, इंचार्ज गया बिहार मान्य श्री चंद्रदेव शर्मा जी, एनके वापी शहर भाजपा अध्यक्ष मनीष भाई देसाई, वापी नोटिफाइड भाजपा अध्यक्ष अमन भाई त्रिवेदी, वापी तालुका अध्यक्ष समय भाई पटेल को मंच पर स्थान लेने के लिए नम्र निवेदन। कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबोधिनिताय दीपज्योति नमः। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फूलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सिंह साहब हमारा पूरा हॉस्पिटल चलाते हैं। हम सब डॉक्टर सिंह को जानते हैं और केपी सिन्हा साहब सरकारी नौकरी छोड़ के इधर सबको सेवा देने को आते हैं। ऐसे सब बिहारी भाइयों, इनका कंट्रीब्यूशन गुजरात में, वापी में तो सबसे ज्यादा है ही, लेकिन पूरा देश में सबसे ज्यादा। और देखे तो गया का जो बात किया, तो गया में भगवान बुद्ध को शांति मिला। मतलब बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिधर शांति भी मिलता है और जो कुदरती रिसोर्सेज है, तो कोलसा है या स्टील है, स्टील का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो बिहार में है। और इससे भी ज्यादा आगे जाए तो बिहार में इतना बुद्धिमत्ता है। सब IAS बिहार से आते हैं, IPS बिहार से आते हैं, क्यों आते हैं? और इसीलिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए। इसमें आपका वोट वापी में है, गुजरात में है कि बिहार में है, वो बताइए। आपका वोटिंग इधर है सबका,
तो आपको उधर काम करने को जाना पड़ेगा, वोट डालने का नहीं लेकिन काम करने का। देखो गुजरात से अभी आप पूरा परिचित थे, आप गुजरात में आपको क्या अच्छा लगता है मैं बताता हूँ। गुजरात में 1995 से अभी तक मतलब 2022 में लास्ट इलेक्शन हुआ, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी 156 सीट से आई, 156 सीट 182 में से आई। तो 95 से 22 कितना साल हुआ, 27 साल, और 27 साल के बाद भी लोगों ने दूसरा 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया। आपको बिहार में ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी से जो रहेंगे, अभी तो ऐसा पूरा देश में नहीं पूरा दुनिया में ऐसा चल रहा है कि बिहार में ये दफे एनडीए का सरकार 100% आना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर शांति से बैठ गए, हम लोगों को उधर जाके ज्यादा से ज्यादा सीट आए उसका काम करना है। आप लोग हमारे लिए इधर गुजरात में जब भी इलेक्शन होता है, आप लोग सबसे आगे बढ़ के, हमारा रिपुल सिंह है, सिन्हा साहब है, सिंह साहब है, नीरज है, सब हमारे लिए काम करते हैं। कभी हमारे से पैसा भी नहीं मांगा, खुद ने खर्चा किया। बिहार में जाके आपको वही करना पड़ेगा, करेंगे ना। जो मोदी साहब का एक सपना है कि आप लोगों को शायद याद रहेगा, तो 2017 में जब लास्ट इलेक्शन हुआ था बिहार का 17-19, अमित शाह साहब ने सूरत में मीटिंग किया और हमारा लिस्ट बनाया था और हम लोग को सबको बिहार दिखा था। पता है आप लोगों ने लेटर भी लिखा होगा बिहार में कि गुजरात में ऐसा है, अच्छा चल रहा है, सुशासन है, कायदा व्यवस्था का परिस्थिति अच्छा है, शांति है, तो बिहार में वापस लौटाना है। तो ये आप शांति से रहते हैं इधर, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आपका वतन बिहार वो भी शांति से और जिम्मेदारी से रहे, और उसका जो भी रिसोर्सेज है आपको मैं बताता हूँ। बिहार का कोल गुजरात में और पूरा राष्ट्र में जाके बिजली बनाता है, लेकिन बिहार में बिजली का प्लांट बहुत कम है। गुजरात में आपको 24 घंटा बिजली मिलता है, बिहार में नहीं मिलता है। आपका रिसोर्सेज दूसरा लोग यूज कर रहे हैं। मतलब क्या है कि बिहार को अच्छा बनाने के लिए सबको साथ में होना चाहिए, और सब लोगों ने बहुत बार बता दिया है, लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, बिहार में हवाई सर्विस भी बहुत बढ़ गया है, एयर स्ट्रीम भी बहुत बड़ा है, और जो हाईवे है वो भी बड़ा है। और इससे ज्यादा आपका जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी, वो हमारे साथ फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से बहुत मीटिंग में आते हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार में सबसे ज्यादा तकलीफ है तो फ्लड का है, और फ्लड रोकने के लिए भी नदी को बंद करने का सब आयोजन किया गया है। इसीलिए बिहार एक मोदी साहब के शासन में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, और इसको ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हमारा सबका जिम्मेदारी है कि हम लोग बताएं कि बिहार में शासन कैसे चल रहा है, मोदी साहब का टाइम में शासन कैसे चला है। आप जो बोले ना कि सिंह साहब के हम स्टेशन पर उतरे तो 5 बजे के बाद हम रुक जाते थे, सुबह में जाते थे। गुजरात का हालत 2002 में 2001 में मोदी साहब ने जब शासन संभाला तभी ऐसा ही था। पूरा गुजरात में, अहमदाबाद में देखो, सूरत में देखो, बड़ौदा में देखो, कर्फ्यू लगता है। अभी किसी को बच्चे को कर्फ्यू क्या है वो पता ही नहीं। मोदी साहब ने आज हमारे वलसाड़ जिला के खासकर वापी और उमरगाम से इतने बड़े मात्रा में जब बिहार के हमारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, बिहार के प्रमुख हमारे विधायक और प्रमुख लोग बिहार से भी आए हुए हैं, तब इतना ढीला ढाला भारत माता की जय नहीं चलेगा। भारत माता की जय इतने जोर से बोलना है कि बिहार में नीतीश कुमार, हमारे नीतीश कुमार जी को भी सुनना चाहिए, लालू प्रसाद यादव जी को भी सुनना चाहिए, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब को भी सुनना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत माता की जय दिखाना है, क्योंकि हमारे बिहार के जो लोग हैं वो पूरे भारत में
सबसे जोशीले, सबसे शक्तिशाली और सबसे जुनून वाले लोग हैं, तो एकदम जोर से आपको भारत माता की जय के नारा बोलना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। आज बिहार दिवस के जो सम्मेलन हमारे वलसाड़ डांग लोकसभा और खास करके हमारे वलसाड़ जिला में जो हुआ है, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि पूरे भारत को एक करना है, भारत के सभी लोगों को एक करना है और भारत के राज्य को एक करना है। नरेंद्र मोदी जी आप हमेशा सबका साथ सबका विकास पे मानते, इसलिए जो बिहार का योगदान भारत देश की इतिहास में, भारत देश के जो विकास में है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए बिहार दिवस पूरे भारत भर में मना रहा है और पूरे भारत के हर जिला में मना रहे हैं। सबको नमस्कार। आज स्टेज पर विराजमान हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हेमंत भाई कसारा जी, हमारा गुजरात में कितने साल से जो बजट को पेश होता था, तो वो साल सब आदमी ने, सब हमारा धारासभ्य में विधायक ने प्रशंसा किया है। ऐसा बजट है हमारे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के वापी विस्तार के हमारे साथी कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कनु भाई, हमारे बीच में आए हुए हमारा विधायक से हमारा। आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। आज ये बिहार दिवस 2025 के स्थापना दिवस में कितनी सारी बहनें जो है आज वापी में आई हुई हैं। इतना ये महाकुंभ लग गया है और आज बीजेपी के साथ में जो है बिहार दिवस मनाया गया। अभी बात करते हैं कुछ अपनी बहनों से और पूछते हैं, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता तिवारी है। मैं बीजेपी की तालुका अध्यक्ष हूँ और बिहार वेलफेयर की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आप लोग मतलब रहने वाले कहाँ? हम तो यूपी के अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या? जी। चलिए, देखिए ये बहुत अच्छा चीज है। भगवान श्री राम की धरती की एक बन मिल गई यहाँ पे, और यहाँ पे आके मतलब एक कर्म भूमि पे आके बीजेपी को उपाध्यक्ष बताए। मैं तालुका अध्यक्ष हूँ। तालुका अध्यक्ष हैं और महिला मोर्चा का। तो आप इस सब बहनों को लेके साथ में विकास का काम और जितना सुख दुख का किसी का भी रहेगा तो क्या आप हल करते हैं? जी जी, महिला मोर्चा की मैं अध्यक्ष हूँ और महिला मोर्चा की ये हमारी देसाई मैडम उपाध्यक्ष। आपका नाम? अरुणाबेन देसाई। हम सब ये सब महिला मोर्चा की टीम है और ये हमारे बिहार वेलफेयर की जिला अध्यक्ष जी रीना श्रीवास्तव। आप रहने वाले कहाँ? ऐसे तो मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ। पहले बिहार में ही था? बिहार में ही था, अभी झारखंड हो गया। वैसे तो देखा जाए तो हमारी मैट्रिक बिहार में हुई और ग्रेजुएशन झारखंड में, तो हम मिक्सअप है लेकिन है दिल से तो बिहारी ही। और जब मुझे इसके बाद। आपका नाम? हीरामणि शर्मा, मैं यूपी से हूँ। तो अब भी कुछ यहाँ पे? हाँ, हम सब मिलके जिला में महिला मोर्चा की मंत्री हैं। महिला मोर्चा जी। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ कैसा लगा? आपका नाम क्या है? इंदु मंडल, मैं बिहार से हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली। आज का बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। में सब हम बिहार वासी और इकट्ठा हुए, बहुत अच्छा लगा। जो है हम साथ में आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और ये सब दिन है हमारी सुनीता मैम का, जो आज इतना महिलाओं को इकट्ठा की है। अरुणा मैम का, जो आज हम लोग सबको यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आपका नाम क्या है? शिवांगी तिवारी। आप कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं, बलिया जिला, बागी बलिया, यूपी से हम बिलोंग करते हैं। माँ गंगे का किनारा आंचल के बागी बलिया। जी। तो ये देखिए, ये कितने सारे सब लोग आए हुए हैं और कुछ न कुछ यहाँ पे अपने इस कर्म भूमि में आके बीजेपी को जो है एक अच्छा वोट देके आप लोग जिताते हैं। और आप लोग का मेहनत है कि आज बीजेपी यहाँ पे रंग लाई हुई है। तो यहाँ पे क्या आप बिहार में या यूपी में भी जाके, यूपी में तो है ही, बाबा का राज चल रहा है कि हम सब यहाँ पे 20 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। मैं केपी विद्या मंदिर स्कूल चलाती हूँ और हमारे जैसे कि अभी यहाँ पे बोला गया है, हमारे जो पार्टी के धारासभ्य हैं माननीय श्री कनु भाई देसाई, जो कि हमारे गुजरात के गौरव कैबिनेट मंत्री हैं,
उनकी छत्र छाया में हम सब मतलब उत्साहित तो हुए और हम लोगों के अंदर वो आत्मबल जगा। वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का ध्यान देते हैं। हम सभी बहनों से वो बात करते हैं। हमें कभी लगता ही नहीं है कि वो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। हमें लगता है कि हमारे पिता और बड़े भाई के जैसे हैं और उनके छत्र छाया में हम इतने खुश हैं कि हम जब यूपी और बिहार कोई जाती हैं बहनें, वैसे तो मैं यूपी की हूँ, लेकिन मुझे वहाँ मेहमान जैसी फीलिंग होती है। हमारा मन करता है कि कब हम भाग के अपने गुजरात आएं। तो हम यहाँ 20-25 साल से रहते हैं। अब यही हमारा समझिए जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों हो गई है और यही संदेश मैं सभी राज्यों में देना चाहती हूँ। सभी मंत्री की, अगर हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री कन्हू भाई देसाई जैसे अगर कोई धारा सभ्य हो और मंत्री हो तो वहाँ भी ऐसे राम राज्य आ जाएगा और ऐसे बहनें सब खुश। हम सब यहाँ 12 बजे रात को भी निकलते हैं। हमारी ये बहन सखी मंडल चलाती हैं। ये इनके अंडर में 10 ग्रुप चलता है 100 बहनों के कर। मैंने इनसे पूछा कि बहन आपको कुछ तकलीफ होती है क्या यहाँ पे, मतलब लोन लेने में या बैंक में जाकर के कुछ भेदभाव होता है? इन्होंने कहा नहीं, आराम से 10 ग्रुप बिहार और यूपी का जोड़ के रखी हैं और आराम से लोन मिलता है और सब खुशहाली से अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हम गुजरात को ही तन मन धन तीनों समर्पित करेंगे। हम इसके ऋणी हैं। भारत माता की जय। तो देखिए कितने अच्छे सब लोग को खुशहाली है। आप कहाँ से हैं? मैं बलिया जिला यूपी से हूँ। आप बलिया जिला से हैं। बलिया जिला तो एकदम सुरक्षित है, बाबा के हाथ में है। आप कहाँ से हैं? मैं जनकपुर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जनकपुर से नीतीश कुमार जी, एक बात बताइए, माता जगत जननी के, ये माता जगत जननी जो हमारी आज शक्ति है, ये वो गांव की हैं बहन। तो बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में पहले तो जंगल राज था ही, अभी कितना सुरक्षित है? अभी तो बहुत सुरक्षित है, फिर भी पहले से नीतीश के राज्य में बहुत ज्यादा सुरक्षित है। और बिहार हमारे लिए आभूषण है। बिहार को हम सिर की मुकुट समझते हैं अपने बिहार को। हमें गर्व है कि हम एक बिहारी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, प्रज्ञा न्यूज को समय देने के लिए। देखते रहिए प्रज्ञा न्यूज। हाँ, आपका नाम? नहीं, अरुणाबेन देसाई, गुजरात से। तो ये बहनों को लेके आप इधर के हैं? इधर के, गुजरात के। बहुत प्रेम है। जितने आए हुए हैं सबको संभाल के रखे हैं। जितने सबको संभाल के रखे। इतना अच्छा प्रेम दिया कि सब अपना मिले हुए हैं, वैसे सब लोगों को मिलजुल के रहते हैं हम लोग सब लोग। चलिए, बाबा नाम? केदार चौधरी नाम है। आपका गांव किधर है? मैं बिहार के गोपालगंज से रहने वाला हूँ। गोपालगंज से जी। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पे हम वापी में रहते हैं। वापी में रहते हैं, मतलब जन्मभूमि आपका जो है वो? जन्मभूमि मेरा बिहार है, कर्म भूमि अभी यहाँ पे है। कितना साल से रह रहे हैं? अभी हमको ज्यादा नहीं, 4 साल हुए हैं हम। 4 साल हुए। तो अभी जैसे आज भाजपा ने जो करवाया है यहाँ पे कि बिहार दिवस के इस पे सब बिहार वासियों को एक साथ में, ये चीज क्यों करवाया? देखिए सर, ये चीज होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में क्या है, आज से 10 साल पहले क्या था और 20 साल पहले क्या था, बहुत अंतर था उसमें। 20 साल पहले का जंगल राज चल रहा था, ठीक है, लालू जी का हमारा सरकार था, ठीक है, लालू जी हमारे बिहार से हैं और वो भी गोपालगंज से ही आते हैं, मैं भी गोपालगंज से ही आता हूँ। ठीक है, उस समय का अभी का समय में बहुत अंतर है। अभी प्रशासन सही है यहाँ। पहले बहुत ज्यादा क्राइम चलता था, अभी क्राइम बहुत कम हो गए हैं। बेरोजगारी का ये लोग विपक्ष वाले मुद्दा उठाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जिनके पास टेक्निकल चीज है वो कोई बेरोजगार नहीं है। जिनके पास टेक्निकल नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कोई टेक्निकल नहीं है, कोई आज के डेट में भटक रहा है। मतलब जितने बिहार के वासी अभी वापी गुजरात में, और टेक्निकल नहीं है? नहीं, टेक्निकल है, ऐसा नहीं है। जो नॉन टेक्निकल है वो भी आ रहा है। अगर ये चीज हम लोग बिहार छोड़ के आज गुजरात हम लोग आए हुए हैं, अगर ये सुविधा हमारे पास बिहार में रहता तो हम लोग यहाँ नहीं आते। तो आप वही मैं बोलना चाह रहा था आपसे कि यदि गवर्नमेंट से जैसे बता रहे हैं कि आप भाजपा को वोट दीजिए, तो अच्छी बात है। भाजपा अभी भी चल रही, नीतीश कुमार जी का और भाजपा का सरकार का संगठन है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग क्या मांग रख सकते हैं वहाँ पे? आपका नाम क्या है? रघुवीर झा। अच्छा, हमारे मुखिया जी को करेंगे। बताइए, आप यदि आपसे कोई मांग करे कि आप गांव में रहना चाहते हैं कि वापी में, तो क्या बताना चाहेंगे? सब चाहता है जो गांव में रहूं, गांव में रोजगार हो जाए तो गांव में रहूं। सरकार से रोजगार जो है गांव में मांगना चाहिए। हाँ। आपका नाम क्या है? सुरेश शाह। आपको गांव जाने में दिक्कत नहीं होती है? टिकट मिलता है क्या रेलवे का? नहीं, टिकट तो नहीं जल्दी मिलता। तो आप यदि यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ बस गए हैं, तो आप क्या चाहेंगे?
यहाँ रह गए हैं तो पेट पोषने के लिए रह गए, कोई प्रदेश रहना नहीं चाहता है, सब चाहता है अपना मतलब जन्म सरकार धरती से यही रहना। चाह रहे हैं कि मेरा रोजी रोटी भी बिहार में मिल जाए, हाँ। और यदि आप यहाँ पे हैं तो यहाँ से जाने के लिए आपको सुविधा मिलनी चाहिए। इसीलिए ना हम यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ से जाने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ट्रेन डेली होनी वो चाहिए, डेली होनी चाहिए। जैसे मुंबई और सूरत से, वैसे यहाँ भी हफ्ताबाजी होनी है, चाहिए। हफ्ताबाजी है, हाँ। कभी वलसाड़ से, कभी वापी से, कभी और वो सूरत भीड़ से। भी कितनी होती है बंदरा भीड़ भी पटना और बहुत हम है। सफर में, भीड़ भी बहुत होती है, 2 महीना पहले टिकट करना पड़ता है, टिकट भी मिलता एकाएक नहीं, जाना चाहो तो नहीं जा एजेंट लोग कमा जाते हैं। हाँ, एजेंट लोग कमा रहे हैं। देखिए दर्शक, यही तकलीफ है। और हम बात करते हैं अपने एक और बिहार के भाई से। आपका गांव किधर? मेरा बांका जिला बिहार पड़ता है। बिहार पड़ता है। आप कितना साल से इधर आ रहे हैं? हमको सर 27 ईयर हो गया। 27 ईयर से यहाँ पे रह रहे हैं। 98। तो आप क्या चाह रहे हैं? यदि आपको बता रहे हैं कि आप भाजपा को वोट दीजिए, तो वहाँ पे नीतीश कुमार जी का तो सरकार है। वो एनडीए की ही सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे आदमी है। वो अपने आज से 15 साल जो पहले जो बिहार की स्थिति थी, अभी बहुत अच्छा है। अभी हर एक जगह बिजली की सुविधा हो रहा है, एजुकेशन नए एजुकेशन विभाग जो है ना, रोड बन रहे हैं, अपने को कोई तकलीफ अभी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। आप बीच में कुछ न्यूज देखे होंगे, नीतीश कुमार जी ने कुछ गड़बड़ कर दिया था। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। आपने सुना था कि वो विपक्ष वालों का है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एनडीए के साथ ही रहेंगे और इंडिया के साथ विकास अच्छा पलटी होगा। नहीं मारेंगे? नहीं। पलटी का तो अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आगे चुनाव है भाई। पलटी तो हम लोग को लग रहा है पलटी क्या नहीं मतलब लेंगे। भाजपा अकेले सरकार नहीं बना सकती है? देखिए सर, अभी वहाँ पे क्या है, गठबंधन का सरकार चल रहा है, डबल इंजन का सरकार चल रहा है। डबल इंजन में जो काम हो रहा है वो आज के डेट में कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के टाइम में अभी के टाइम में बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे पहले क्या था, जंगल राज था, इससे पहले वहाँ पे जगन्नाथ मिश्र भी रहे, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद लालू यादव जी रहे, ठीक है। और अभी में बहुत अंतर है। आप मतलब चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है और चेंज होना भी और चाहिए। अपने दर्शकों को पूछेंगे। आइए, आपका नाम क्या है? प्रियतम कुमार। आप कहाँ के हो? बिहार। बिहार में किधर के हो? 6 साल से। आप नहीं चाहते कि मैं गांव में ही नौकरी मिल जाए? वो तो सब चाहता है, लेकिन नहीं मिल रहा है। पर मतलब नहीं तो आप मिलती सरकार ना। से क्या मांग रखना चाहते हैं? बस यही हमारे मांग- गांव में इंडस्ट्री ज्यादा हो। इंडस्ट्री ज्यादा हो, और क्या मांग सकते हैं। हमारा मतलब बिहार से यहाँ नहीं आना पड़े, यहाँ से मतलब जाने के लिए 6 साल में कितनी बार गाँव गए आप? मतलब मैं तो 3 से 4 बार जा चुका हूँ। जाने के लिए सुविधा है इधर? इधर तो सुविधा जल्दी मिलती नहीं है, 2 ही गाड़ी, एक हमसफर और एक बांद्रा पटना। तो आपकी चाहत है कि यहाँ से हमारी ट्रेन चाहत मिले? यही है कि ट्रेन ज्यादा से ज्यादा मिले, और हमारे बिहार सरकार से निवेदन है कि हमारा जो भी है वो बिजनेस हमारा मतलब बिहार में कंपनी वहाँ लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपने और कुछ बड़े भाई से बात करते हैं जो बिहार के निवासी है, जो यहाँ पे आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए हैं। जो यहाँ पे महाकुंभ लगा है सबका, सब हमारे भाई लोग एक साथ में आज सम्मेलन त्योहार मना रहे हैं बिहार दिवस का। इसमें सब लोग, नेताजी भी आए हैं मंत्री जी के साथ। और सर, आपका नाम? प्रमोद कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। रहने वाले कहाँ के? मैं भी बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर। हाँ। तो यहाँ पे कितना साल से आप? लगभग 28 साल लगभग हो गया है यहाँ पर। 28 साल। तो यहाँ पे क्या दायित्व संभालते? कुछ पार्टी वगैरह ऐसा कुछ दायित्व? नौकरी भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, और कुछ सामाजिक काम भी करता हूँ। किस टाइप का? सामाजिक काम में जैसे हम लोग का एक अलग समाज चलता है, जो किसी जरूरतमंद को, किसी को मेडिकल की जरूरत हो, जो जरूरतमंद हो, किसी को एजुकेशन की जरूरत हो जो नहीं मिल पा रहा हो, उन लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। अभी लगभग 15 दिन पहले हम लोग गए थे धर्मपुर से लगभग 70 किलोमीटर और महाराष्ट्र साइड में, यहाँ पर 150 बच्चों को हम लोग, हमारे धर्मेंद्र भाई भी साथ में हैं, वो भी गए थे, सारे समाज के लोग गए थे। बैग, खाना, संडे के दिन 24 घंटे का जो भी खर्च हुआ हम लोग वहाँ पर करके आए, दे के आए। टीम का मतलब कुछ नाम होगा अपना? हाँ, उस समाज का नाम भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, वापी का। उमरगांव के अध्यक्ष धर्मेंद्र भाई हैं, और उस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। क्योंकि बिहार दिवस है, इसके लिए मैं यहाँ आया। बिहार दिवस भाजपा के लोग मना रहे हैं। आज जो हम बिहार से आके गुजरात में काम कर रहे हैं और सुखी हैं, इसका बहुत बड़ा देन भाजपा सरकार को
जा रहा है। और इस भाजपा का सरकार के लिए ही हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर गुजरात में हम इस ढंग से सुखी हैं तो बिहार में भी कैसे सुखी रहें। तो ये जाकर वहाँ पर हम लोग अपने बिहार में करेंगे, तब जाके बिहार भी एनडीए सरकार को समर्थन वहाँ पर मिलेगा, एनडीए सरकार की गठबंधन बनेगी, सरकार बनेगी और हम लोग वहाँ भी सुखी पूर्वक रह पाएंगे। जैसे यहाँ की जनसंख्या जो है जितना है उतना से ज्यादा लगभग में करीब करीब जो है बिहार यूपी की भी जनसंख्या यहाँ वापी और वलसाड़ मतलब गुजरात की लगभग है, उतना वोटिंग भी सबका लगभग हो गया है। तो बीजेपी का भी साथ यहाँ पे देके बीजेपी का सरकार बनाया गया और बीजेपी की सरकार बनी। तो वैसे ही कहने का मतलब कि आपने कर्म भूमि को तो सही किया, अपने जन्म भूमि को भी हम जाके वो सही करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, कहने का मतलब जी हाँ, बिल्कुल जन्मभूमि को ही सही करेंगे। तो वो मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अपना बिहार का कोई भी चीज है यहाँ से जाने के लिए कोई आप लोग के संगठन में ऐसा कोई तो कुछ आप लोग से शेयर करता होगा कि हम लोग को क्या तकलीफ होती है यहाँ पे। हाँ, एक तकलीफ है, यहाँ से घर जाने में तकलीफ होती है, जिसके लिए हम लोग कन्नू भाई को भी ज्ञापन दिए हैं। कन्नू भाई भी उस पर काम किए हैं, धवल भाई भी आज यहाँ पर अनाउंसमेंट किए हैं, उस पर काम कर रहे हैं ट्रेन का फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए। और आज हम लोग पर्सनली CD शर्मा जी जो अपने बिहार से आए हैं, भाजपा के नेता हैं, उनको हम लोग एक ज्ञापन दिए हैं ताकि 2 ट्रेन है उसको कंटिन्यू पर डे किया जाए, इसके लिए ज्ञापन दिया है। सबसे बड़ी तकलीफ वही है जो हम लोग को आने जाने में असुविधा हो रही है। बाद बाकी यहाँ पर हर कोई सुखी है और अपने जन्मभूमि से ज्यादा सुख यहाँ पर मिल रहा है। और हम लोग चाहते हैं इस कर्मभूमि का जो सुख है वहाँ पर बहाल हो, और इस बहाल के लिए हम लोग एनडीए को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो भैया जैसा बताए कि जैसा हमारा कर्म भूमि हो, कर्म भूमि है, वैसे ही हम जन्म भूमि को भी बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे तो गठबंधन की सरकार है बिहार में। हाँ, गठबंधन की सरकार है वहाँ पे। हम लोग अभी अच्छे रूप से और अच्छे ढंग से वहाँ पे सरकार को लाएंगे। ऐसा बिहार में अभी सब वहाँ पे काफी मेहनत करेंगे और मेहनत करके पूर्ण रूप से गठबंधन की सरकार बनाएंगे वहाँ पे हम लोग अभी। तो आपको उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी थोड़ा पलटी भी मार देते हैं इधर उधर, तो क्या वो अभी अपने बिहार के लिए कुछ और काम करेंगे? नहीं, अभी उनको भी अफसोस है और बार बार हर मीटिंग में बोलते हैं जो मैं पहले गलती कर चुका वो गलती नहीं कर पाऊंगा। अभी उन्होंने ये वादा कर रहे हैं और साथ में रह के लड़ेंगे वो। अभी ये कुछ बीच में आया था, पता नहीं चला कि कुछ उन्होंने कुछ बोलने में भी गबड़ा दिए थे, बात सही है क्या? नहीं, इतना तो ठीक है, वो तो चलता है थोड़ी मुड़ी ऐसे राजनीतिक में, बट उन्होंने अभी बीजेपी का साथ छोड़ने के मतलब नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा, मतलब वो पलटी नहीं मारेंगे। नहीं। और ये सिक्योर अपने को करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी यदि अपना सीट लाती, यदि अपना सीट पे चुनाव लड़ती, तो जैसे गुजरात का विकास हुआ है या अन्य स्टेट में जहां बीजेपी का ज्यादा सीट है और वहां पे विकास ज्यादा हुआ है, तो वैसे ही बिहार में नहीं हो सकता है। आपका नाम? संजय सिंह, वापी बिहार वेलफेयर एसोसिएशन का मैं सदस्य भी हूँ, भूमिहार समाज से भी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे बिहार वासियों से मेरा यही अपील रहेगा, जैसे हम लोग गुजरात में आज भाजपा को लाके 1995 से खुश हैं और बहुत सुखी से रहते हैं, इसी तरह से आप लोग वोट कीजिए और भाजपा की सरकार बनाइए। और एक लाइन, चूंकि मैं थोड़ा बहुत गाता भी हूँ तो उनके लिए एक संदेश भी रहेगी। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू हो भोर बिहाला, जिया तू 1000 साला। तनी नाची के तनी गाई के अब बटन कमल के दबावे वर भैया हो भैया। आपका नाम क्या है? राजीव सिंह। क्या आप तेजस्वी पे भरोसा नहीं करते? कभी नहीं करते भैया। ऐसा काहे है? काम करेगा उसी पे भरोसा करना। वो तो बोलते हैं कि मैं युवा हूँ और मैं बहुत तेज हूँ, मैं काम करूंगा। युवा तो मैं भी हूँ, कहाँ मैं काम नहीं करते हैं? मैं अपना काम करता हूँ, मैं इसके लिए काम थोड़ी। कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी तेजस्वी जी और राहुल जी भी युवा हैं। अभी मतलब वो बताते हैं कि मैं युवा हूँ और तेजस्वी जी तो हैं, ठीक है, तो वो मतलब भरोसा आप लोगों को नहीं है उनके ऊपर? भरोसा की बात करते हैं तो गाड़ी जो होती है उसका ड्राइवर पर निर्भर करता है। गाड़ी तो गाड़ी है, ड्राइवर कैसा है। तो हमारा ड्राइवर जो है वो मोदी जी हैं, तो मोदी जी पर हम लोग को भरोसा करने का है। और मोदी जी है तो कैसा भी गाड़ी हो उसको तो ठीक रास्ते पर जाना है, चलना तय है। चाहे वो पलटू चाचा हो, चाचा को भी सही होना है, तेजस्वी जी को भी सही होना है, जो लोग हैं सब लोगों को सही होना है। तेजस्वी जी तो दूसरे पार्टी के हैं ना? दूसरे पार्टी के तो उनको सरकार आने वाली नहीं है ना, कैसे आएगी सरकार उनकी?
मतलब आप लोग खत्म कर देंगे? बिल्कुल उनको जाना ही है, क्योंकि उनके शासन से किसी को फायदा नहीं हो रहा है ना, सबको साफ हो रहा है, सुथरा साफ हो रहा है। सेटिस्फेक्शन उनके सरकार से नहीं है, वो लोग अपने देखने के लिए हैं। और मोदी जी जो आज के डेट में, आज जो बिहार का दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, बिहार के लोगों को जो सम्मान यहाँ दिया जा रहा है ड्यू टू मोदी जी। अच्छा, आप ये मानते हैं कि बिहार में जातिवाद ज्यादा होता है? आपका नाम? अभय सिंह। अभी बिहार से? बिहार से ही हैं। कहाँ से सर? मुजफ्फरपुर। तो बिहार में क्या जातिवाद ज्यादा होता है? बिहार में जातिवाद पहले ज्यादा होता था, जब लालू जी थे वो जातिवाद कर रहे थे। और तेजस्वी भी है, पढ़े लिखे तो है नहीं, 9वीं में फेल है, वो तो जातिवाद ही करेंगे, विकास का काम उनसे होने वाला नहीं है। नहीं, जैसे हम लोग तो यहाँ है, तो यहाँ के दिमाग में है क्या, आप गांव के लोगों से जैसे बात किए होंगे तो ऐसा नहीं बोलता होगा कि हम लालटेन पे ही बटन दबाएंगे, लालू भैया हमारे जात? नहीं, देखिए, आपका नाम पहले? मैं राजनारायण सिंह ऐसे नाम है, उर्फ रिंकू सिंह। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जातिवाद करने में हाथ किनका है? नेता लोग, लालू जी का। बिहार में जो जातिवाद हुआ तो लालू जी का नाम है, उसके पहले कोई जातिवाद था ही नहीं बिहार में। और आज भी जो है वो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन उनका कभी सत्ता आएगा ही नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। तो अभी मैं जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ रोजगार के लिए भी कुछ ऐसा, रोजगार के लिए भी कुछ आप लोग बात करते, या रोजगार के लिए भी कुछ अपन ये रखते कि बिहार वासी को कुछ कुछ वहाँ रोजगार, और जैसे बहुत सारी कंपनियां थी वहाँ पे, पहले के जमाने में लोग बिहार आते थे काम करने के लिए, अब बिहार वाले भी जो है हर जगह चले जाते काम करने के लिए, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कुछ आपने बताया नहीं, रोजगार नहीं है, लेकिन आज रोजगार के लिए वहां पर इंडस्ट्रीज के लिए जगह ले लिया गया है। आपको बता दूं, जो 2 जगह, एक पश्चिम चंपारण में भी लिया गया है और एक बक्सर के नजदीक भी लिया गया है, वहां पर इंडस्ट्रीज का काम चालू है और वहां भी उत्थान होगा। एनडीए सरकार आने वक्त की देरी है, जैसे एनडीए सरकार फुल फ्लेश्ड आएगी और वहां पर उत्थान होगा, और बहुत बढ़िया उत्थान होगा, ये हम लोग को भरोसा है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं गुजरात में ये जो आज डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इसका कारण एनडीए सरकार ही है, मोदी जी ही है। तो मोदी जी के नेतृत्व में अगर वहां पर भी सरकार बनेगी तो होना ही होना है, और अच्छा उत्थान होगा। देखिए दर्शक, ये हमारे गंगा के आंचल से आए हुए, और भगवान राम को जहाँ पे सुबुद्धि मिली, और माँ सीता मैया की, जगत जननी मैया के मायके, ये हर जगह के हमारे सपूत हैं, ये हमारे भाई हैं जो कि अपने कर्म भूमि वापी में खड़े हुए हैं। अच्छा, आने वाले 20 अप्रैल 2025 अर्थात रविवार को ये चनौद कॉलोनी में भोले बाबा का मंदिर है, उस मंदिर परिसर में चनौद कॉलोनी, चनौद वापी में एक फ्री मेडिकल, निःशुल्क मेडिकल निदान कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आंख के डॉक्टर रहेंगे, और जो नीडी होगी, जो जरूरतमंद पेशेंट होंगे, उनको आंख का इलाज किया जाएगा। अगर चश्मे की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो जितना भी हो, कि जितने भी पेशेंट पहुंचे, उनके लिए चश्मे का बाज़ाब्ती इंतजाम किया गया है। डॉक्टर रहेंगे दांत के, दांत से संबंधित कोई भी बीमारी होगा तो उसके लिए उनका इलाज किया जाएगा। ये अपना डायबिटीज या शुगर के पेशेंट हो गए, बीपी के पेशेंट हो गए, ये अपना वेट किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, और जनरल मेडिकल फिजिशियन प्रैक्टिशनर रहेंगे। तो इन सब के लिए मुफ्त दवाई, मुफ्त चेकअप एवं उनके मुफ्त सलाह की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। आने वाले 20 अप्रैल 2025 चनौद भोले बाबा मंदिर परिसर में, चनौद कॉलोनी वापी में। तो धन्यवाद। तो ये जो कैंप लगने वाला है, तो इसमें क्या सब अपनी टीम के साथ में आप लोग भी उसी कैंप से जुड़े? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम सरोज कुमार झा है। ये जीवन ज्योति चैरिटेबल मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से जो मेडिकल कैंप हो रहा है, उसमें हम सभी कार्यकर्ता का सहयोग रहेगा, और सभी वापी में रहने वाले जितने भी हैं, चाहे किसी भी जाति धार्मिक के हों, सभी आदमी का जो है वहाँ हार्दिक स्वागत रहेगा। धन्यवाद। आपका नाम? विश्वम्बर झा। इस मानव जीवन ज्योति मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मानव कल्याणकारी कार्यक्रम हम लोग करते हैं शुरू से। वृक्षारोपण हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, इस तरफ से काम करते आए हैं। और ये 20 अप्रैल को जो श्रीमान जीएन झा जी ने बताया है, ये जनहित कल्याण के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। तो इसमें हम सबसे आग्रह करेंगे कि जो भी इसके जरूरतमंद हो वहां पहुंचे और इस सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीम को कि आपने जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और क्योंकि हर के पास पैसा नहीं होता है,
किसी को तकलीफ हो, लेकिन पैसे के चलते उनकी इलाज नहीं हो पाती है। लेकिन आप लोग का चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि हर एक को रोग मुक्त करने के लिए आप लोग घर तक एक हॉस्पिटल, हर तक एक कैंप लगा रहे हैं। इसके लिए प्रज्ञा न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। एक ऐसी भूमि जिसने जहां से लोकतंत्र का उदय हुआ, तो वहीं प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डलरिम्पल नालंदा को अपने समय का हार्वर्ड, ऑक्सब्रिज और नासा बताते हैं। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु और मेगास्थनीज के लिए भी बिहार के सांस्कृतिक रंगों को विश्व में बिखेर रही है प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, जिसकी जटिलता और सुंदरता आज भी जापान के मिथिला म्यूजियम के साथ बेल्जियम और नॉर्वे के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में संरक्षित है। झिझिया, झूमर और सामा चकेवा जैसे लोक नृत्य कानों और आंखों को बिहार के मधुर संगीत से तृप्त कर देते हैं। पूरे विश्व में रोशनी बिखेरता है बिहार के छठ पर्व का सूर्य, जिसकी दिव्यता और पवित्रता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, मॉरिशस, जापान, यूके समेत कई देशों को बिहार की खुशबू से भर देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक और सदियों से जीवंत बिहार की विरासत को एनडीए सरकार अपने प्रयासों से सींच रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बिहार की अद्वितीय पहचान, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण, जो कभी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। एनडीए सरकार ने 2024-25 में बिहार को मिला 3.17 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट, जो 2004-5 में आवंटित 23,885 करोड़ रुपए से करीब 13 गुना है। एनडीए के शासनकाल में बिहार की जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2005 की तुलना में 7,914 से बढ़कर 2025 में 66,828 हो गई है। स्टार्टअप इंडिया से 2023 तक बिहार में 2075 स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। साथ ही भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का निर्माण बिहार के मरीन ड्राइव, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे बिहार में कनेक्टिविटी की नई कहानी लिख रहे हैं। कोसी महासेतु भी सशक्त हुई है। तेजी से तैयार हो रहे पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड कम से कम एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होने वाला। एनडीए सरकार के सुशासन में बिहार का स्वास्थ्य बजट 2005 के 600 करोड़ से कहीं अधिक है, जिन्होंने न सिर्फ बिहार की सुंदरता को सराहा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान की है। दुनिया का 90% मखाना उत्पादन करने वाले बिहार को मोदी सरकार में मखाना बोर्ड की सौगात मिली। साथ ही अमेरिका में भी बिहार के मखाने का निर्यात शुरू हुआ, जिसने न सिर्फ बिहार को ग्लोबल पहचान दिलाई बल्कि बिहार के किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोले। दिखा दे जरा QR कोड, इसे आप स्कैन कीजिए। आपके ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक संदेश जाएगा कि हम ये वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, QR को स्कैन करना है। स्कैन करके आपके नमस्कार। गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टीના યશસ્વી અધ્યક્ષ માન્ય શ્રી CR પાટીલ સાહેબની સૂચના અનુસાર સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજે વાપી ખાતે આજે બિહાર દિવસના નિમિત્તે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના સ્નેહ મિલન સંમેલનની અંદર ઉપસ્થિત સાથે એમને આવકારું છું અને 2017ની અંદર
જેવો આપણે આ વલસાડ જિલ્લાની અંદર વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર બિહારથી છેક વિસ્તારક તરીકે ગુજરાત આવીને લગભગ 2 મહિના ઉપરાંતનો સમય આપણા જિલ્લામાં જેમણે બતાવ્યો છે એવા સીડી શર્માજી, આપણો વલસાડનું ગૌરવ વિદેશ યાત્રામાં એક આટલી 37 વર્ષની નાની ઉંમરે અને વલસાડના પ્રથમ ભારત દેશની અને ત્યાંના દેશની જે આપણી સંસ્કૃતિઓ છે લાડીલા સાંસદ શ્રી ધવલભાઈ પટેલને પણ હું ખૂબ ખૂબ આવકારું છું. મારા સાથી મહામંત્રી શ્રી શિલ્પેશભાઈ, કમલેશભાઈ, VIA ના પ્રમુખ અને પૂર્વ શહેર પ્રમુખ શ્રી સતીશભાઈ, સર્વે મંચસ્થ મહાનુભાવોને પણ હું આજના આ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમની અંદર એમને આજના આ શુભ પ્રસંગે એમનો આવકારું છું. સાથે વલસાડ જિલ્લાને જેમણે પોતાનું કર્મભૂમિ બનાવી છે એવા સૌ બિહારના સૌ વાપી ખાતે નિવાસ કરતા, વલસાડ જિલ્લાની અંદર નિવાસ કરતા વાપીના સૌ બિહારી ભાઈઓને હું પણ આવકારું છું અને એક सुनीता तिवारी जी को नम्र निवेदन कि वो माननीय कैबिनेट मंत्री जी का पुष्पगुच्छ और खेस से साल से सम्मान करें. डॉक्टर KP सिन्हा, NK सिंह जी, प्रेसिडेंट बिहार मित्र मंडल और बिहार वेलफेयर एसोसिएशन, डॉक्टर KP सिन्हा. इधर एक बार देखिए. इसी का स्वागत करेंगे. बिहार मित्र मंडल जोरदार तालियां होनी चाहिए. डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज गया बिहार का स्वागत करने के लिए कुछ और फिर से स्वागत करेंगे. वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष और वापी बैंक के वलसाड जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री शिल्पेश भाई देसाई का स्वागत करने के लिए मुकेश भाई ठाकुर, कमलेश भाई पटेल वलसाड जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जी का स्वागत करने के लिए विमल चौहान महामंत्री वापी नोटिफाइड भाजपा को आग्रह करता है. एसोसिएशन का स्वागत करने के लिए लक्ष्मी झा जी को विनती करता हूँ. सभी गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर SS सिंह साहब का के लिए भोला प्रसाद जी को विनती करता हूँ. डॉक्टर संजय कुमार जी का स्वागत
शिव कुमार सिंह जी करेंगे। विपुल सिंह जी का स्वागत करने के लिए रामबाबू चौधरी जी को विनती करता हूं। श्री नागेंद्र सिंह जी का स्वागत अजीत मुरारी जी करेंगे। बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के एन के सिंह जी का स्वागत मनीष मिश्रा करेंगे। श्री रामदास सिंह जी का स्वागत जीएन झा जी करेंगे। फूल सिंह माननीय फूल सिंह जी बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट फॉर मुंबई का स्वागत लक्ष्मी झा जी करेंगे। एसडी सिंह जी का स्वागत मनोज ठाकुर जी करेंगे। और महिला मोर्चा के श्रीमती सुनीता तिवारी जी का स्वागत महिला मोर्चा का रीना पाठक करेंगे। रीना पाठक जी विमल भाई को विनती के मंच से अपने पदाधिकारी सतीश भाई अमित भाई सबका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आज बिहार दिवस के माता की भारत माता की। सबसे पहले आज बिहार दिवस मनाने के उपलक्ष्य में मैं श्री मंत्री श्री कन्हू भाई जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी व्यस्तता समय रहते हुए भी उन्होंने अपने बीच में आने का कष्ट किए और हम लोगों का जो उत्साह को बढ़ा रहे हैं। आज जो हम लोग इतने मात्रा में यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं इसमें श्री हमारे मंत्री सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग है कि उन्होंने हम लोगों को एक माला की तरह पिरो के रखा है और हमें उम्मीद है कि हमें फ्यूचर में भी इसी तरह से वो सहयोग करते रहेंगे और हम लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। सबसे पहले आज बिहार दिवस एक भारत श्रेष्ठ भारत मनाने का जो प्रोग्राम श्री माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना था कि बहुत से बिहार के प्रवासी बहुत से बाहर में रहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों ने सबसे बहुत विस्तार पूर्वक बहुत धैर्य पूर्वक से सुना है। मैं आपका मेरी जिम्मेदारी है फोटो प्रिंट देने की। कृपया बस 2 मिनट और सुनिए, उसके बाद हम कार्यक्रम समापन करेंगे। सबसे पहले अतिथि देवो भव, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने दोनों जो बिहार से आए हुए हैं श्री सीवी शर्मा जी और कुंदन सिंह जी। हम सब स्पेशल धन्यवाद इसलिए कि आप जो जिस धरती से आए हैं, जैसा कि सबने बताया, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी वाली धरती है, नालंदा की धरती है। नालंदा के बारे में एक लाइन मैं भी ऐड करूंगा कि वहाँ जो एंट्रेंस एग्जाम होता था, आज जैसे नीट होता है और प्री पीजी होता है और फॉरेन जाने के लिए कैट होता है, फलाना होता है, तो वहाँ जो बाहर जो वॉचमैन रक्षक खड़े रहते थे वो इंटरव्यू लेते थे, क्योंकि वो एंट्री के लिए जो विद्वान लोग आते थे। तो उस समय का आप स्टैंडर्ड समझ लीजिए कि क्या स्टैंडर्ड था।
करके हमारे लोग यहाँ वही वॉचमैन का यहाँ काम करते। ये सब दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि हमारे बीच में जो आपको सबको मालूम है कि दूसरे राजनीतिक पार्टियों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए देश को के साथ में पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आप सब लोग जो आए हैं, मैं दूसरा धन्यवाद देता हूँ जितने सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं बिहार की धरती से, जो कि सुख समृद्धि के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं गुजरात से। आप उस धरती से जुड़े हुए हैं जहाँ के दो धर्मों की उत्पत्ति हुई है, जैनिज्म, बुद्धिज्म। आप उस धरती से जुड़े हुए हैं जहाँ सम्राट अशोक का जन्म हुआ, चाणक्य, आर्यभट्ट, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे अग्रणी नेताओं का जन्म हुआ। आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इसलिए आप सबको धन्यवाद, जो कि आप ऐसे पूर्ण धरती से जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा होगा फलाना कुमार, राजेंद्र कुमार, फलाना प्रसाद, ऐसे करके नाम लोग लिखना चालू किए थे और अपने लोगों ने सरनेम लिखना छोड़ दिया था डर के मारे। इतनी भय था उनका और इतने उन लोगों का डर था। इसलिए मैं कन्नू भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनने हमें अपने गार्जियन के रूप में हमको यहाँ बढ़ने पलने का मौका दिया। और गार्जियन का क्या मतलब है? गार्जियन मतलब ऐसा नहीं कि खाली हम लोगों के वाहवाही करते रहते हैं। गार्जियन का मतलब ये भी है कि हम लोगों को गलत करते हैं तो हमें उसको वार्न भी करते हैं। ये असली गार्जियन होता है। वो रोल जो है हमारे कन्नू भाई यहाँ निभा रहे हैं। जैसा कि सबने बोला कि छठ के लिए इन्हें पूरा घाट बना दिया और आगे भी बन रहा है। और आपको याद होगा कि कितने लोग बेचारे ट्रेन से छठ में भागने के लिए बिहार जाते थे, कितने लोगों की मृत्यु वापी स्टेशन पे हो गई थी, इतनी ज्यादा भीड़ चढ़ती थी। अब जो है रिवर्स ड्रेनेज हो रहा है, छठ में लोग बिहार से यहाँ आते हैं। ये अभी सिचुएशन होगी। ये सब देन है यहाँ भाजपा सरकार की, स्पेशली वापी में कन्नू भाई की। और जो है इसके अलावा जो है अपने सांसद भी हैं अपने यहाँ जो है धवल भाई हैं, वो भी अभी नए ज्वाइन हुए हैं, वो भी हम लोगों के हमेशा सहयोग के लिए तैयार हैं। और आप लोगों ने जो यहाँ रह के जो मेहनत और ईमानदारी से अपना परिचय दिया है कि कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। आप वॉचमैन के लिए आए, यहाँ वर्कर की कैटेगरी में आए। आज कितने ज्यादा लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, मैनेजर्स बन गए हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन गए। ये सब देन जो है और ये टैलेंट है आप में, रखिए और जरूर सफलता मिलेगी, सरकार को भी मिलेगी, अपने वहाँ के बाशिंदों को भी फायदा होगा, लोगों को बढ़िया।